हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वफ़ की। वफ़ क्या होता है, वफ़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और वाक़िफ़ के बारे में और स्टेट वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से। वक़्फ़ किसे कहते हैं? वक़्फ़ एक सोशल सर्विस, सोशल रिफॉर्म का एक आइडिया है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। कोई भी इंसान अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट कर देता है इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो वो प्रॉपर्टी वफ़ कहलाती है। और वही प्रॉपर्टी वफ़ होती है जिसका बंदा खुद लीगल ऑनर होता है। इलीगल लैंड को आप वफ़ नहीं कर सकते। और जब एक बार प्रॉपर्टी वफ़ कर दी जाती है तो फिर वो वापस नहीं की जाती, इसलिए कहा जाता है वंस अ वक़्फ़ ऑलवेज अ वक़्फ़। प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप होती है वो परमानेंटली अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है और ना उस प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता, ना बेचा जा सकता और ना ही उसका कोई मालिक बन सकता, ऑनर बन सकता। जो प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है वो चली जाती है स्टेट वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में, और स्टेट वक्फ बोर्ड के पास ये अथॉरिटी होती है कि उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए केयर टेकर मुतवल्ली को अपॉइंट करता हर एक स्टेट। मुतवल्ली जो केयर टेकर है प्रॉपर्टी का, वो ना उस प्रॉपर्टी को बेच सकता, ना सेल कर सकता, ना अपना निजी फायदे के लिए यूज़ कर सकता, बल्कि वो उस पर इनकम जनरेट करता है वह प्रॉपर्टी पे, और उसे मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशनल और जो है रिलीजियस और जो है सोशल कामों में उसका यूज़ करता है। वक्फ मस्जिदों के साथ साथ, मदरसों के साथ साथ, रिलीजियस सेंटर्स के साथ साथ वक्फ को मुस्लिम कम्युनिटी ने गरीबों, विधवाओं और यतीमों के लिए भी वक्फ किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी वक्फ किया है। गरीब बच्चों की तालीम के लिए भी हमेशा वक्फ किया है। जहाँ जहाँ मुसलमान गए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है। वक्फ सोशल रिफॉर्म सोसाइटी को करने का एक ग्रेट आइडिया है इस्लाम का। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट की जाती है वो मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस, पायस, एजुकेशनल और वर्क के लिए उसको यूज़ किया जाता है, जो एक अहम जिम्मेदारी होती है जो स्टेट वक्फ बोर्ड की भी और केयर टेकर मुतवल्ली की भी। वक्फ की ज़मीनों को मैनेज करने के लिए मुतवल्लीज़ बनाए जाते हैं, केयर टेकर, जो आंसरेबल होती हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जो इनकम जनरेट करते हैं उस वक्त प्रॉपर्टी से फलाही कामों के लिए, तालीमी कामों के लिए। इंडिया का हर एक स्टेट में स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, जिसको स्टेट वक्फ बोर्ड के सदस्यों को नॉमिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे जो है वक्फ काउंसिल होती है, जिसके मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी से मुतालिक डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए बाकायदा वक्फ जो है ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, और इन सब को मैनेज करने के लिए है वक्फ एक्ट। इंडिपेंडेंस से लेकर 1995 तक मुसलमान वैलिडेटिंग वक्फ एक्ट था। उसके बाद वक्फ एक्ट 1954 में बना, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किए गए, 1955 में वक्फ एक्ट बना। अब 2024 में बाकायदा गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया, उसमें चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए। पहले भी गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने भी चेंजेस किए हैं वक्फ एक्ट में और मुख्तलिफ वक्तों में। 2013 में सच्चर कमेटी के बेसिस पे वक्फ सर्वे हुआ, वक्फ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो वक्फ कमेटी ने राजेंद्र सच्चर के अंडर में वक्फ एक कमेटी ने जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर एक सर्वे पेश किया, उसके बारे में भी जानते हैं। ये कि 2005 में सच्चर कमेटी का राजेंद्र सच्चर के अंडर में गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल मामलात को सर्वे किया गया, उस पर रिसर्च किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2006 में पेश की। अब इस रिपोर्ट में एक सेक्शन था वक्फ के ताल्लुक से स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। जो सर्वे हुई तो उन्होंने वक्फ सर्वे भी किया, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे भी किया सच्चर कमेटी ने, और उस पर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि 2006 में 4.9 लाख प्रॉपर्टीज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ है ऑल ओवर ऑफ इंडिया। इसका टोटल एरिया लगभग 6 लाख एकड़ है। टोटल वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऑल ओवर इंडिया में जो है उनका प्रॉपर्टीज़ की मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ एस्टिमेट की जा रही है, की वैल्यू सिर्फ 6,000 करोड़ की है। बड़ी फिक्र करने की बात है। मतलब सिर्फ 2.7 का रेट ऑफ रिटर्न ये पुअर इनकम जनरेट हो रही है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। इसकी वजह है भूमाफियाज का करप्शन, मुतवल्लियों की लापरवाही और करप्शन, केयरटेकर्स का, और जो है गवर्नमेंट की लापरवाही। कमेटी ने कहा अगर इस सारी इनकम का ठीक से यूज़ किया जाए, जनरेट किया जाए, ईमानदारी से इसका यूज़ किया जाए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, एजुकेशनल इकोसिस्टम के लिए, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बेहतर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कर सकती है।
یہ وقف پراپرٹیز سے جنریٹ ہونے والی انکم، اگر اس پہ جو ہے آنیسٹلی اس کو لاگو کیا جائے، اس کا یوز کیا جائے جو ہے جو ریلیجیس اور چیریٹیبل پرپس کے لیے،